फौजिया क्या बात है, बताओ मुझे। मुझे देर हो रही है बीबी जी, मैं काम कर लूँ बाकी। फौजिया मेरी बात सुनो। क्या हुआ बीबी जी? क्या हुआ बीबी जी? कुछ कुछ नहीं। अरे खाला, क्या हुआ आपको? क्या हुआ? मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ इस घर में ऐसा सलूक होगा। क्या हुआ? किसने क्या? वो शहरियार है ना, उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। क्यों? उसकी इतनी हिम्मत? बेटा, मैं बेआसरा हो गई हूँ ना, जिसका जो जी चाहता है कह देता है मुझे। मेरा भी कोई होता तो मेरे लिए लड़ता। अच्छा, आप फिक्र मत करें, मैं पूछता हूँ शहरियार से। अरे नहीं बेटा, रहने दो, खामखा में बात बढ़ेगी। आराम से बैठे बैठे। शहरियार, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने खाला से बदतमीजी की? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तुमने कहा है या नहीं कहा? खाला से माफी मांगो। अरे तुम दोनों मेरे बच्चे हो, माफी की जरूरत नहीं। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे बेटा, तुमने नाश्ता किया? नहीं खाला, मैं ऑफिस में ही कर लूँगा। अब बेटा मैं बना देती हूँ, वैसे तुम्हारी बीवी को तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं। अब मैं कुछ कहूँगी तो सबको बुरा लगेगा, अब बल्कि मैं हादिया से कहती हूँ तुम्हारी नाश्ता बना दे। नहीं नहीं, ऑफिस में मीटिंग है, मैं वहीं कर लूँगा। मामा, आप क्या खाएंगी? अब अरे बेटा, वो हादिया सूप बना रही है ना आपा के लिए, तुम्हें भी ला दूँ? जी खाला, मुझे भी भूख लग रही है, मुझे भी नाश्ता करवा दें। हाय मेरा बच्चा, अभी लेकर आती हूँ। बेटा, तुम्हारी हालत दिल की बुरी नहीं है, बस बेचारी ने इतने दुख देखे हैं कि उसकी जबान में कड़वाहट आ गई है। मैं भी उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता, जो भी होता है जाने अनजाने में गुस्से में होता है। बस बेटा, थोड़ा ख्याल रखा करो। जी मामा, यू फीलिंग बेटर? हाँ, अब बाहर आके कुछ बेहतर लग रहा है।
आरजू क्या हुआ? मैंने चीख सुनी तुम्हारी। भाभी वो मेरे कमरे में, वो कौन? मेरे कमरे में वो एक औरत है। कौन औरत आरजू? भाभी मैंने अपनी आंखों से देखा, वो मेज के नीचे बैठी थी। उसके लंबे बाल थे और उसने सफेद लिबास पहना था। मैं सच कह रही हूँ, मेरे यकीन करें, मैंने खुद देखा है। कोई नहीं आरजू, तुम जरूर डर गई हो। कोई नहीं है वहाँ? नहीं भाभी, वो थी मेरे कमरे में। कुछ नहीं है, चलो हम नाश्ता बनाते हैं सबके लिए मिलकर। लेकिन भाभी, मैं कह रही हूँ ना, कोई नहीं है, आ जाओ। शाबाश। अरे हादिया, जरा चल के जल्दी से मेरे साथ नाश्ता बना लो। अरे नहीं अम्मा, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? मार्केट जा रही हूँ, जरूरी काम है। अरे लेकिन मैं आपा को और शहरियार को बोलकर आई हूँ कि तुम नाश्ता बना रही हो। अम्मा मुझसे नहीं होते ये सब चोंचले, मुझे वैसे भी देर हो जाएगी। लेकिन अब मैं आपा से क्या कहूँगी? क्यों? उनकी दोनों बहुएं सो रही हैं जो मैं उनके लिए नाश्ता बनाऊंगी? अरे भाई, मैंने जानबूझ के उनसे कहा है कि तुम सुबह से किचन में हो ताकि उनको अपनी बहुओं की नाअहली का एहसास हो। उफ, अम्मा मुझे ना अपने सलीके की वजह से इस घर में जगह नहीं बनानी, और वैसे भी ना ये बातें पुरानी हो चुकी हैं। मैं सब संभाल लूंगी, आप मेरी फिक्र ना करें। लेकिन हादिया। अच्छा ना अम्मा, वो कहते हैं ना कि जाते हुए को रुकना नहीं चाहिए। आप भी मुझे मत रोके, क्योंकि जब मैं प्लान कर लेती हूँ ना तो पीछे नहीं हटती, और मुझे रोकना नामुमकिन है। लेकिन हादिया, मैं जल्दी आ जाऊंगी। बाप ने तो बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया है। हाय, अगर मेरी फायजा होती तो फौरन मेरी बात मान लेती। हाय, अब चलें, खुद ही जाके नाश्ता बनाती हूँ। अब वो तावीज़ भी तो मिलाना है ना। शुक्र अदा करें कि आपकी जान बची हुई है। क्या मतलब? शहरियार साहब की बीवी बन गई और उसने आपको बख्श दिया। मुझे तो यकीन नहीं आता। तुम मारोगी मेरे शहरियार को? वो आप कहीं जा रहे थे? हाँ, ऑफिस जा रहा था। लेकिन कोई काम है क्या? वो मैं सोच रही थी कि बाजार का चक्कर लगा लूं। अगर आप मुझे ड्रॉप कर देते तो। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर दूंगा। आपने अम्मी को बता दिया? जी। तो आइए फिर। ऐसे वक्त में पता नहीं हादिया भी कहाँ चली जाती है। एक एक से घिन घिन के बदला लूंगी मैं अपनी बेटी की मौत का। तुम मारोगी मेरे शहरियार को? तुम मारोगी मेरे शहरियार को? बचाओ मुझे।
अबा जल्दी आए अबा। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, परेशान तो नहीं हो। देखिए, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। चेहरे पढ़ने का हुनर जानती हूँ मैं। अच्छा, तो और क्या क्या जानती हैं आप? बस जो नहीं जानती वही तो जानना चाहती हूँ। वो मैं म्यूजिक लगा रही थी। आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? उफ, क्या हुआ? मेरा फेवरेट रेस्टोरेंट देख के भूख लग गई। लेकिन आप तो ऑफिस जा रहे हैं, लेट हो जाएंगे। नहीं, खैर अब इतनी भी देर नहीं हो रही। रुकना चाहोगी? सच में? थैंक यू। क्षमा, 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 क्या हुआ? बहू आरज़ू की बात कर रही हो? क्या हुआ आरज़ू को? वो उसने मुझे मारने लगी थी। खाला, कुछ भी आरज़ू को बुरा बनाने के लिए आप कुछ भी कह देंगी? नहीं शहरयार, मैं कसम खाती हूँ, उसने मेरा गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश की थी। खाला, आरज़ू ऐसा क्यों करेगी? मुझे नहीं पता अब मुझे बहुत डर लग रहा है। शहरयार, कहाँ जा रहे हो तुम? क्षमा को डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं ड्राइवर से कहता हूँ, वो ले जाएगा। अब मुझे इससे मुझे बचाओ। खाला, मैं तो आपको नाश्ते के लिए बुलाने के लिए आई थी। क्यों झूठ बोल रही हो? तुमने मेरा गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश की थी। तुम नहीं थी तो क्या तुम्हारा भूत था? झूठ बोल रही है ये। नहीं मामा, मैंने कुछ भी नहीं किया। खाला को गलतफहमी हुई है। अच्छा आरज़ू, जाओ यहाँ से। मुझे मजीद कोई तमाशा नहीं चाहिए। चलो जाओ। सना, रुको। तुम्हें इस घर और इस घर के लोगों की कोई फिक्र नहीं है, बस सिर्फ आरज़ू की फिक्र है। मामा, ये क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हूं मैं। क्षमा की हालत इतनी बुरी है और तुम्हें बस आरज़ू की फिक्र पड़ी हुई है। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। जल्दी कॉल करो। कुछ नहीं। ये सब क्या है? आरज़ू ऐसा क्यों कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो ऐसी तो नहीं है। तो फिर क्या क्षमा खाला झूठ बोल रही है?
नहीं, वो क्यों झूठ बोलेंगी? उनकी हालत इतनी बुरी थी, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा कि आरज़ू ऐसा कर सकती है। क्या सच है और क्या झूठ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बीबी जी, आप मत रोएं। मैं नहीं रो रही। मैं जानती हूँ आप परेशान हैं, लेकिन शुक्र अदा करें कि आपकी जान बची हुई है। क्या मतलब? शहरयार साहब की बीवी बन गई और उसने आपको बख्श दिया। मुझे तो यकीन नहीं आता। ये तुम क्या कह रही हो और किसकी बात कर रही हो? कोई सुन ना ले, मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बताओ मुझे। रहने दे बीबी जी, कहीं वो मुझे भी शायदा की तरह ना मार डाले। तुम किसकी बात कर रही हो और क्या जानती हो? वही जो शहरयार साहब की शादी नहीं होने देती थी। कौन? तुम किसकी बात कर रही हो? मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ कि जब भी शहरयार साहब की शादी कहीं तय होती थी, या तो वो लड़की मर जाती थी या फिर इनकार कर देती थी। ये तुम क्या कह रही हो? जी बीबी जी, फिर सना भाभी शाह साहब के पास गई, तब कहीं जाकर आपसे उनकी शादी तय हुई। और तुम्हारी बहन? मैंने तो सना भाभी को शाह साहब को बताया था, जब उसने उसे मार डाला। खुदा का वास्ता है, पहेलियां बुझवाना बंद करो। तुम क्या जानती हो मुझे बताओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बीबी जी, सना भाभी आ गई, मैं जा रही हूँ। अम्मा, अम्मा, सब ठीक है क्या? जो मैं सुन रही हूँ सब सच है? अरे तुम्हें क्या, मैं मर भी जाती तो। अम्मा, अरे अम्मा ऐसे क्यों कह रही हैं? बताए ना, हुआ क्या है? वो आरज़ू है ना, उसने आज मुझे मारने की कोशिश की थी। मार ही दिया था उसने मुझे। उसकी इतनी जुर्रत? वो ऐसा कैसे कर सकती है? अरे मेरा यकीन करो, अगर तुम भी वहां होती ना तो तुम भी उसको देख के डर जाती। इतनी भयानक, इतनी खौफनाक, ऐसे ऐसे जैसे उस पर क्या? जैसे उस पे कोई आसेब, किसी आसेब का साया हो। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे मैं सच कह रही हूँ। अभी भी ना उसके बारे में सोच सोच के देखो, खौफ से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। आपने खाला को बताया? वो आरज़ू की और शहरयार की उन्होंने ठीक ठाक बेइज्जती की थी। सच में?
अरे ऐसे कैसे छोड़ देती मैं उस गवार लड़की को। मेरा तो दिल चाह रहा था कि पुलिस बुलवा लेती, लेकिन फिर आपा की इज्जत का ख्याल आ गया। अरे तुम कहाँ जा रही हो? शहरयार से माफी मांगने, और कहाँ? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे उसकी बीवी ने तुम्हारी माँ की जान लेने की कोशिश की और तुम चली उससे माफी मांगने। अम्मा समझा करे ना। अच्छा खैर, आप ये नहीं पूछेंगे कि मैं सुबह से कहाँ पर थी? मुझे क्या, खैर बता दो कहाँ थी। आप सुनेंगी ना, दांतों के नीचे उंगलियां दबा देंगी। अब बता भी दो। मैं रोहेल के साथ लंच पर गई थी। क्या? हाँ अम्मा, इस रोहेल को मैंने अपने गर्विदा ना कर लिया ना, तो मेरा नाम भी हादिया नहीं। अच्छा, शहरयार को मिला। मगर शहरयार के पास क्यों? अम्मा, इन दोनों भाइयों के घरों में आग ना लगा दी तो मेरा बदला कैसे पूरा होगा? अरे जीती रहो मेरी बच्ची। अगर इस वक्त फायजा होती ना तो तुम्हारे वापस आने पे बहुत खुश होती। अम्मा, मैं हूं ना यहाँ, आपको फायजा की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। जीती रहो। तो फिर मैं शहरयार के पास चलती हूँ। शहरयार अपनों को थैंक यू नहीं कहते। हादिया तुम ठीक हो ना? यू ओके? आरजू, तुम यहाँ और फौजिया यहाँ क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस चाय का पूछने आई थी। आप क्यों पूछ रही हैं? वैसे ही तुम परेशान लग रही हो। परेशानी तो छोटा लफ्ज़ है भाभी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि रोज एक नई मुसीबत आती है और उसका इल्जाम मुझ पे लग जाता है। तुम दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब और कैसे। बस अभी से हिम्मत हार गई। मोहब्बत में तो बहुत इम्तिहान देने पड़ते हैं। मैं हर इम्तिहान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे सारी हकीकत पता होनी चाहिए। कैसी हकीकत? यही कि आप सब मुझसे क्या छुपा रहे हैं। इस घर में एक नौकरानी की मौत हुई है। आप शाह साहब के पास गई थी और फिर शहरयार की शादी। ये सब तुम फौजिया ने बताया? तो क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। फौजिया तो पागल है, सुनी सुनाई बातें तुम तक पहुंचा दी। इन बातों की कोई हकीकत नहीं। तो हकीकत क्या है, आप ही बता दो। मैंने कहा ना आरजू, ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे छुपाया हो। तो क्या ये भी झूठ है कि शहरयार की शादी जिस लड़की से तय होती थी, या तो वो मर जाती थी या इनकार कर देती थी? आरजू, मैंने तुम्हें कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं।
और ये फोजिया, इसे तो मैं पूछती हूँ। आपसे कुछ नहीं कहेंगी। तो फिर तुम्हें उस नौकरानी की बात पे यकीन है या मेरी बात? आप कह रही हैं तो सही कह रही हूँ। तो चलो फिर अंदर चलते हैं। जी चलिए। किसे फोन मिला रहे हैं? मैं पूछ रही हूँ किसे फोन कर रहे हैं? बाबू शहरयार को। क्यों, तुम्हें कोई मसला है? मुझे क्या मसला होना है? मसला तो मुझे आपका लग रहा है। क्या हुआ, दामाद ने फोन नहीं उठाया? वो तुम्हारी तरह कोई फारिग नहीं बैठा रहता, इतना बड़ा बिजनेस चला रहा है, मसरूफ होगा कहीं। हाँ, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप उसका ऑफिस भी देख के आए हो और घर भी। हाँ, मौलवी साहब, दाद देनी पड़ेगी आपकी। पहला चच्चा ऐसा देखा है जिसने अपनी भतीजी को ऐसी जगह ब्याह दिया, ना घर बार देखा और ना घर का पता मालूम। तुम कुछ देर खामोश नहीं रह सकती? मैं तो चुप हो जाऊंगी, लेकिन इन गांव वालों का क्या? इन्हें कैसे चुप कराएंगे? देखो समीना बेगम, आरजू मेरी भतीजी है, उसका अच्छा बुरा मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब बाकी रही बात गांव वालों की, तो उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि मेरी भतीजी की शादी मलिक वाजिद अली के बेटे के साथ हुई है। और फिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जिस ज़मीन की तुम्हें हर वक्त फिक्र खाई जा रही थी, वो तुम्हारे नाम हो गई है। लेकिन ये बात कतई ना भूलना कि ये ज़मीन उसी मनहूस आरज़ू की वजह से तुम्हें मिली है। आपसे तो बहस करना फजूल है मौलवी साहब। हाँ जी, अब तो ये बातें फजूल लगने लगी हैं। अब रोटी भी पकाओगी या सिर्फ बातों और चाय के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा? तो बापा, मेरी तो अभी भी खौफ से जान निकली जा रही है। कैसी बहू है आपकी? वो मेरी बहू नहीं है। अरे आप माने या ना माने, है तो आपकी बहू ना। देखा नहीं था, आपके बेटे शहरयार ने एक लफ्ज नहीं बोला। अगर कोई और होता ना, हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल के खड़ा कर देता, मगर कैसे, उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कोई मुझे बताएगा कि क्या हुआ है? हाय बेटा, पहले भी उसने आपा को मारने की कोशिश की थी, लेकिन आज तो हद ही हो गई है। क्या किया उसने? आज तो उसने शमा का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की। सबसे न तो मरते मरते बची हो। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे उसके अंदर कोई और है। हाँ, मेरा तो अभी भी सोचकर मुझे डर लगने लगा है। तौबा तौबा। उसकी इतनी हिम्मत! अरे बेटा, रहने दो। काली खुली गुस्सा करने से कुछ नहीं होता। अरे तुम्हारी बीवी तो उस आरज़ू के साथ साई की तरह चिपकी हुई है। आया पर देखे ना, कब से रुहेल आया हुआ है, लेकिन मजाल है जो एक बार भी उसने आके खबर ली हो। अरे भाई, उसने तो हद ही कर दी है। सही कह रही है शमा। वो तो ऐसे लगता है जैसे आरजू ने सना की आंखों पे पट्टी बांध दी है। हर वक्त उसकी हमायत करती है वो। अब देखो ना, अब शमा की हालत कितनी खराब है। वो एक बार भी नहीं आई उसे देखने के लिए। मैं बात करता हूँ सना से।
अरे बेटा रहने दो छोड़ो। रहने दे खाला, आप तंग आ चुका हूं मैं इन रोज रोज के तमाशों से। साफा अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब सना को भी पता चल जाएगा, आप फिक्र ना करें। जी आ जाए। आदिया तुम? अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस चले जाती हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बोलो क्या बात है। मैं अम्मी की तरफ से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उनका रवैया आपके साथ ठीक नहीं है और मैं समझ सकती हूँ कि इसकी वजह फायजा की मौत है। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। नहीं, आप नहीं समझ रहे। उन्हें आपको इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए। फायजा की मौत शायद ऐसे ही लिखी थी। मुझे अंदाज़ा है हादिया कि तुम्हें फायजा की मौत का कितना दुख है। जब कोई अपना साथ छोड़ देता है तो कैसा लगता है। वो कहते हैं ना कि दुनिया में दो तरह के दुख होते हैं, एक जो हमें तोड़ के रख देता है और एक जो हमारी ज़िंदगी बदल देता है। फायजा की मौत के बाद हमारी ज़िंदगी ही बदल गई है। आप अम्मी की बातों को दरगुजर कर दिया करें, उनका खुद पर इख्तियार नहीं रहता है। मुझे खाला से कोई शिकायत नहीं, मैं समझ सकता हूँ उनके रवैये को, मुझे उनकी कोई बात बुरी भी नहीं लगती। एनीवे, थैंक यू आदिया। शहरयार, अपनों को थैंक यू नहीं कहते। आदिया तुम ठीक हो ना? यू ओके? आरज़ू? आरज़ू? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं शहरयार से बात करने आई थी। ऐसी क्या बात थी जो यहाँ अकेले में होनी थी? भाभी, हादिया मुझसे बात करने आई थी, इसमें क्या हर्ज है? आप मुझ पर शक कर रही हैं? ऐसा तो कुछ नहीं कहा अभी मैंने। शहरयार, मैं जा रही हूँ इससे पहले कि भाभी मुझ पर कोई और इल्ज़ाम लगाए। भाभी, आरज़ू मेरी बात तो सुनो। मुझे कोई बात नहीं सुननी है आपकी। देखो, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। ना मुझे कुछ समझना है और ना आपसे कोई बात करनी है। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? आप पे एतबार है, लेकिन वो लड़की कोई गैर नहीं, मेरी कजन है, फायजा की छोटी बहन है। तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो, फिर भी शक कर रही हो। तो वो आपके साथ कमरे में अकेले क्या कर रही थी? यार, वो मुझसे बात कर रही थी और कुछ नहीं कर रही थी। बात बाहर भी हो सकती है। देखो आरज़ू, मेरी बात सुनो। शक और बेयकीनी की गिरा हर रिश्ते की खूबसूरती को धुंधला देती है, और मैं नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते के बीच में बेयकीनी की गिरा है। लेकिन वो हादिया, मेरी बात सुनो। भाभी, मुझे ज़रा ज़रूरी काम है, बाद में कर लीजिएगा। ज़रूरी काम बाद में कर लेना, मेरी बात ज़्यादा है। जी कहिए। देखो, इस घर में पहले से बहुत मसले चल रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम किसी मसले की वजह बनो। आप कहना क्या चाहती हैं?
तुम वाकई समझ नहीं पा रही हो, जानबूझकर अनजान बन रही हो। भाभी देखिए, मुझे ना आपकी ये पहेलियां समझ नहीं आती। जो बात कह रही है ना साफ साफ कहें। तो मैं समझाती हूँ, शहरियार से दूर रहो। भाभी, मैं आपकी बात को बार बार दरगुजर कर रही हूँ, लेकिन बार बार आप ये बात कह के मुझे साबित क्या करना चाहती हैं कि मैं एक लूज कैरेक्टर लड़की हूँ और शहरियार को फंसाना चाहती हूँ? ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आपकी बात का मकसद तो यही था ना। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि शहरियार से दूर रहो। वो शादीशुदा है और अपनी लाइफ में खुश भी। खुश? हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ कि वो कितने खुश हैं। वो खुश है या नहीं ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, तुम्हें मेरी ये लास्ट वार्निंग है। वार्निंग? और मुझे? इसको तो मैं बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप ठीक ठाक हैं? भाई कमाल हो गया, यानी जब से आप गए हैं आपने कोई राब्ता ही नहीं किया। सब खैरियत तो है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस वो कुछ उलझने थी जिन्हें सुलझा रहा था। ये बताइए, वो मेरी आरजू कहाँ है? अगर आपके पास है तो बुरा न मनाइए, तो बात करवा दीजिए। जी जी, मेरे सामने है, आप ज़रूर बात कीजिए मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? लेकिन आवाज से तो नहीं लग रहा बेटी।